बस फिर क्या था, बाबा ने कहा कि तुम्हें कभी अच्छी नींद नसीब नहीं। वो क्यों? बाबा का मानना था कि जिन लोगों को रोज नींद में ख्वाब आते हैं ना, वो बेचैन रहते। तो हुमायूं साहब बेचैन रहते थे? मैं बेचैन रहती। इसका मतलब उन्हें ख्वाब नहीं आते थे। बाबा कहा करते थे, बस मैंने शादी से पहले एक बार भाई माँ को देखा था। चलो कम से कम उनका ये ख्वाब तो सच्चा हुआ। बिल्कुल, और उसका सबूत, उसकी ताबीर आपके सामने है। जी? ओ, ताबीर, आई गेट इट नाउ। लेकिन मैं उनकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। और वो क्यों? क्योंकि मुझे भी नींद में ख्वाब नहीं आते। एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। ओह, मुझे लगता है आपने मेरे बाबा जैसे बनने का, कॉपी बनने का बीड़ा उठाया हुआ है। नहीं, ये महज इत्तेफाक है, और बहुत ही हसीन इत्तेफाक है। आप ही ने तो कहा था जो लोग ख्वाब देखते हैं वो बेचैन रहते हैं। ख्वाब देखने वाले बेचैन ख्वाबों की वजह से नहीं होते, तो फिर? वो अपने ख्वाबों के सच्चा ना होने की वजह से बेचैन रहते। तो फिर अच्छा है ना कि ख्वाब देखा ही ना जाए। नहीं भाई, वो तो सरासर बुज़दिली है। बहादुरी तो यही है ना कि इंसान ख्वाब देखे और फिर उन्हें सच्चा भी करे। अच्छा चले, ये बताएं, आपने आखिरी ख्वाब क्या देखा था? एक हम सफ़र। और वो कैसा था? वैसा ही जैसे मेरे बाबा मेरी अम्मी के लिए थे। और वो कैसे थे? साए की तरह। जो हमेशा साथ चलता हो। हाँ, हमेशा। तो आपको ऐसे साथी की तलाश है? बिल्कुल, वो जो मेरा साया हो। क्या बात है, आज आप बड़ा मुस्कुरा आ रही है। क्यों? मैं खुश नहीं हो सकती? मेरे पास इतने रीजंस हैं शुक्र करने के, खुश होने के। आप भी कुछ फरमा दें, आप क्यों चुप करके बैठे हैं? अगर नहीं बोलूँगा तो आप मुझे घर से निकाल देंगी। अरे गुस्से में कह दिया था, अच्छी तरह जानते हो तुम। पता है ना तुम दोनों को मैं तुम दोनों से कितना प्यार करती हूँ। आप गुस्से में नहीं थी, आपने तो उस फ्रॉड की, आई मीन टू से, उन ख़याम साहब को डिफेंड करते हुए कहा था। वो फ्रॉड नहीं है तब्रेज़, प्लीज। मैं जेन्युइनली उसको पसंद करती हूँ, और हम दोनों बहुत जल्द हम दोनों क्या आप ही चीज़ों को फॉर्मल करना चाहते हैं। आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। ये तबरेज़ भाई, आप इतना जज्बाती क्यों हो? एक मिनट, अगर तुम लोग मुझे दलील देकर, लॉजिक देकर कायल कर लो ना, तो मैं तुम लोगों की बात मानने को तैयार हूँ। बिल्कुल नहीं मिलूंगी इसके बाद, बात भी नहीं करूँगी। आप उसके बैकग्राउंड के बारे में जानती हैं? कुछ पता है आपको? सबको पता है हाल ही में बाबा का इंतकाल हुआ है, और आप उनसे सबसे ज़्यादा करीब थी। वो सिर्फ और सिर्फ आपसे इन्वेस्टमेंट चाहता है। लेकिन अभी तक कुछ इन्वेस्ट किया तो नहीं है ना। और अगर हम दोनों अपना फ्यूचर साथ देख रहे हैं तो वो बिजनेस भी स्टार्ट कर ही सकते हैं। हाँ, और आप ही ने तो मुझे कई बार कहा है कि इनका कपड़ों का बिजनेस स्टार्टअप करने का ड्रीम है, और ख़याम भाई भी तो यही चाहते हैं ना। हाँ, इसको देखो ज़रा, ये अभी से साली बन के बैठी हुई है। वेरी फनी। अच्छा, आप कभी उनके घर वालों से मिली हैं? नहीं, अभी तक नहीं मिली हूँ, और मिल लूंगी। वो दे आर नॉट इन पाकिस्तान, दुबई में है ना। हाउ कन्वीनियंट। अरे अच्छा चलो, ऐसा करते हैं, पहले तुम दोनों ख़याम से मिल लो, अच्छी तरह उसकी क्लास ले लो, जो सवालात पूछ रहे हैं ना पूछ लो, अपनी तसल्ली कर लो, उसके बाद फैसला कर लेंगे। क्या ख्याल है? अब तो मान जाए। ये हुई ना बात। इसको तो देखो, मेरे से ज्यादा एक्साइटेड तो ये है। हालांकि होना तो तबरेज़ भाई को चाहिए। अच्छा, वो क्यों? अरे वो देखें, आयशा। कहाँ? अरे वो देखो, वो तो पिछाड़ी के पीछे, अभी देखी है मैंने। तुम्हें तो ना मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है